बाल्को विस्तार परियोजना के तहत नवनिर्मित ग्रीन एनोड प्लांट जीएपी ने अनेक सफलताओं के साथ अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में संयंत्र परिसर में विशेष पूजा आयोजित हुई, जिसमें बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी वैद, स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी, स्मेल्टर उपाध्यक्ष श्री डीके सिंह और जीएपी के महाप्रबंधक श्री अविनाश राय सहित बड़ी संख्या में बाल्को के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। बाल्को के संयंत्र 2 में ग्रीन एनोड प्लांट जीएपी की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर आयोजित विशेष पूजा में बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निर्देशक श्री सीपी वैद, स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी, उपाध्यक्ष श्री डीके सिंह और जीएपी के महाप्रबंधक श्री अविनाश राय सहित बड़ी संख्या में बाल्को अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम यास्याग्ने अस्वं विमथं तथाय तथा वयमादित्यप्रदेतवानां भूते। ग्रीन एनोड प्लांट की पहली वर्षगांठ पर संयंत्र के युवा इंजीनियरों के सहयोग से शानदार प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें जीएपी के विभिन्न मशीनों के मॉडल और संयंत्र की स्थापना से संबंधित अनेक फोटोग्राफ लगाए गए थे। जीएपी की पहली वर्षगांठ पर बाल्को प्रबंधन ने स्थानीय मीडिया को आमंत्रित किया था। बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी वैद, स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी और स्मेल्टर उपाध्यक्ष श्री डीके सिंह ने एक अनौपचारिक वार्ता में पत्रकारों को बाल्को संयंत्र की प्रगति से अवगत कराया। ग्रीन एनोड प्लांट की पहली वर्षगांठ पर आमंत्रित कोरबा के पत्रकारों ने जीएपी की विकास यात्रा को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निर्देशक श्री सीपी वैद और जीएपी के प्रबंधक श्री आनंद देव पांडे ने पत्रकारों को संयंत्र की अनेक खूबियों और क्षमताओं से अवगत कराया। इस मौके पर बाल्को के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निर्देशक श्री वैद, स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी और उपाध्यक्ष श्री डीके सिंह ने पत्रकारों के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता में बताया कि वेदांत समूह की कंपनी बाल्को में एल्युमिनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं। दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस क्षेत्र में है, प्री बेक टेक्नोलॉजी, चाइना की गामी कंपनी, उससे हम लोगों ने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ली और वो टेक्नोलॉजी लेने के बाद इस प्लांट को लगाने का कार्य शुरू हुआ। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी क्षमता का प्लांट है। यही नहीं बल्कि दुनिया के इस भाग में इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये पहला प्लांट है, जो कि आम टेक्नोलॉजी से बहुत ही एफिशिएंट, हाईली प्रोडक्टिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इस प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा स्मेल्टर है जिसे पॉट रूम बोलते हैं। उसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर लंबा प्लांट है और उसमें 288 पॉट हैं, जहां हम हर रोज करीब 650 से 700 टन एल्युमिनियम बनाएंगे। बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया भर के यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, सब जगह की जो बेस्ट कंपनियां थी सप्लायर्स, उनकी टेक्नोलॉजी लेके हमने ये प्लांट लगाया। ये जो फ्यूम ट्रीटमेंट प्लांट है, ये नॉर्वे की एल्स्टॉम कंपनी है जिनके सहयोग से लगाया हमने। इसके अलावा आप देखेंगे आपके पिछली तरफ 540 मेगावाट का 4 इकाई वाला पावर प्लांट लगा है, जो कि अपने में एक मिसाल है कि वो प्लांट 2 साल से कम अंतराल के अंदर शुरू हुआ। यही नहीं, हम केवल अपने प्लांट को ही बिजली नहीं देते बल्कि छत्तीसगढ़ को भी प्रतिदिन करीब 150 मेगावाट बिजली हम लोग दे रहे हैं। इस तरह से न केवल बाल्को को बल्कि पूरे राज्य को भी इसका फायदा हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि ये प्लांट आज पूरे छत्तीसगढ़ की शान है, बल्कि पूरे भारत की शान है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारा जो वेदांता समूह है, ये भारत में और आगे प्रगति करने के लिए ऐसे बहुत से नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अभी हाल ही में झारसुगुड़ा में 5 लाख टन, इससे डबल क्षमता का एल्युमिनियम स्मेल्टर लगाने की घोषणा हो गई, वहाँ भी कार्य शुरू हो गया। लांजीगढ़ में ऑलरेडी एल्यूमिना का एक स्मेल्टर एल्यूमिना प्लांट लगा है, जो कि इसी साल उसका ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस तरह से देश के अंदर वेदांता ग्रुप जो है
वो मेटल और माइंस के क्षेत्र में हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है। बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निर्देशक श्री सीपी वैद्य ने पत्रकारों से कहा कि किसी भी उद्योग के निजी अथवा सार्वजनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सफलतापूर्वक संचालन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उद्योग आर्थिक प्रगति के लिए लगाए जाते हैं। श्री वैद्य ने कहा कि बाल्को स्वयं के विकास के साथ आसपास के क्षेत्रों के उत्थान पर भी ध्यान दे रहा है। बाल्को आज बिल्कुल निश्चय ही पूरे देश के अंदर एक मिसाल है कि अगर उद्योग का प्रबंधन एक सक्षम तरीके से हो तो इसमें सवाल इस चीज का नहीं होता है कि ये प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर है, किसका है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी उद्योग देश में, राज्य में कहीं भी क्यों लगाए जाते हैं? इसके लिए लगाए जाते हैं कि आर्थिक प्रगति हो, वहां के लोग, आजू बाजू के लोग और पूरे देश के लोगों को उसके लाभ मिले, राजस्व में काफी बढ़ोतरी हो, ताकि वो जो अर्निंग्स हैं जो सरकार को जाने की है वापस देश के ग्रोथ में काम आए। यही बाल्को आज से 5 साल पहले 2001 में प्रबंधन में बदलाव आया। तो जैसा मैंने बताया कि किसका कितना शेयर है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और वो बदलाव के समय पे अगर बाल्को मान लीजिए 200-250 करोड़ रुपया साल का देश और राज्य के राजस्व में अगर कंट्रीब्यूट करता था, जो भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, आज वही बाल्को करीब 1000 करोड़ रुपया देश और राज्य के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोगों का उद्देश्य बड़ा सिंपल है। हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई इस तरह के आदमी नहीं हैं। हमारा प्रबंधन, हमारी कंपनी की सोच बिल्कुल सीधी है, और वो है कि ये देश के जो खनिज हैं उसका वैल्यू एडिशन जहां खनिज है वहीं का वहीं, जहां तक हो सके किया जाए। श्री वैद्य ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि 5 साल में बाल्को कर्मियों की प्रगति दोगुनी तेजी से हुई है। उन्होंने बताया कि वेदांत समूह देश में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत है जो दुनिया भर में अपनी उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाएगा। पर्यावरण से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, इसलिए बाल्को के नए संयंत्र में अनेक ऐसी प्रणालियां लगाई गई हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। हम लोगों के यहाँ पे इंजीनियर्स और स्नातक, साइंस ग्रेजुएट्स, बीकॉम, वो लोगों को हम लोगों ने काफी तादाद में रिक्रूट किया है। दोनों मिलाकर के अगर आप पिछले 3 साल देखें खासकर, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट ज़्यादा हुआ है, तो मेरी समझ में करीब 1100-1200 आदमी रिक्रूट हुए होंगे, और इसमें से 50% से ज़्यादा छत्तीसगढ़ से है। हमारे चेयरमैन साहब का एक सोचना है कि वेदांत के माध्यम से एक ऐसी विश्वव्यापी यूनिवर्सिटी ये देश में आनी चाहिए जिसमें कम से कम आधे गोरे लोग आके यहाँ पढ़ेंगे, आधे बाहर के लोग, गोरे बोले काले बोले जो भी हैं, आधे बाहर के लोग यहाँ आकर के पढ़ें, और वो दुनिया की सबसे मोस्ट रेपुटेड और बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसी सोच है। जीएपी की वर्षगांठ पर बाल्को अधिकारियों के साथ अनौपचारिक वार्ता के बाद पत्रकार दल ने बाल्को के नए संयंत्र का अवलोकन किया। विभिन्न इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों ने पत्रकारों को मशीनों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। देश में अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक एल्यूमिनियम कारखाने से पत्रकारगण अत्यंत प्रभावित हुए।
बाल्को अधिकारियों के आत्मीय स्वागत ने उनका दिल जीत लिया। बाल्को अधिकारियों के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता के बाद कोरबा प्रेस क्लब के पत्रकार दल ने बाल्को के नए संयंत्र का अवलोकन किया। संबंधित इकाइयों के अधिकारियों ने पत्रकारों का आत्मीय स्वागत कर उन्हें मशीनों की कार्यप्रणालियों से अवगत कराया। अत्याधुनिक संयंत्र के स्वचालित जीएपी, पॉट रूम, कास्ट हाउस और विद्युत संयंत्र का अवलोकन कर सभी अत्यंत प्रभावित हुए।